Hello everyone, how are you all? Hello, madam. Hello, I am ma'am. fine. I'm What about you? I am also fine बेटा. Okay. चलिए आज की टॉपिक आप लोगों की है फिक्स्ड ज्वाइंट मीन्स अचल संधि, जिसको बोलते हैं अचल संधि. इसके पहले जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया सभी को आ गया समझ में. जितने भी ज्वाइंट्स के बारे में बताया गया लास्ट सेशन में आप सभी को समझाया गया था, सभी को आ गया समझ में? Yes, ma'am. तो चलिए बेटा महक आप बताइए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में कौन कौन से ज्वाइंट्स के बारे में रीड किया था? Ma'am, ball and socket joint, ma'am, hinge joint और pivotal joint. चलिए आप बताइए प्रिया. Ma'am, ball and socket joint, pivotal joint, hinge joints. ओके. क्या आप बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? कहाँ पे होता है ज्वाइंट, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट? हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है, किस भाग पर होता है? बोले बेटा प्रिया. घुटने पे. Yes, ma'am. ओके सिद्धार्थ बेटा आप बताइए. मैम घुटने पे. घुटने पे. अब्रेल उटियल. मैम नी पे. घुटने पे, जिसको हम बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि. और कहाँ पर होता है घुटने Yes, के अलावा और कहाँ पे हो सकता है ये? Ma'am, shoulder. शोल्डर पर भी Shoulder. होता है. गुड. यस. चलिए आप बताइए, हमें प्रिया बताएंगी. यहाँ पे हम लोगों ने रीड किया था पिवटल ज्वाइंट. ये कहाँ पर होता है बेटा? पिवटल ज्वाइंट कहाँ पर Ma'am, होता है? pivotal joint. मैम हमारे यहाँ पर जब हम कंधे के पास होता है, नेक के गले के पास पास. होता है, गर्दन के पास. गुड. और हम लोगों ने एक ज्वाइंट और रीड किया था हिंज ज्वाइंट. ये कहाँ पर होता है? Yes, ma'am. Ma'am, knee. नी. मैम नी पर. ओके. चलिए आगे आज हम लोग रीड करेंगे फिक्स्ड ज्वाइंट मीन्स अचल संधि. ये संधियां हिलती नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहती हैं. यहाँ पर some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. some joint, कुछ joint ऐसे होती है between bones, हड्डियों के बीच में, in our head, जो हमारा सिर है, हेड है, उसके बीच में जो हड्डियां होती है उसके बीच में कुछ ज्वाइंट होता है. आर डिफरेंट, जो कि अलग होती है, फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार, जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया इनसे अलग होती हैं ये हड्डियां होती, जो फिक्स ज्वाइंट होती है. जितने भी ज्वाइंट हम लोगों ने रीड किया इनसे अलग होती हैं. ओके. द बोन कैन नॉट मूव एट दीज ज्वाइंट्स. इस ज्वाइंट जहाँ पे होता है, ज्वाइंट जहाँ पे फिक्स ज्वाइंट होता है, अचल संधि होती है, यहाँ की संधियां मूव नहीं कर सकती. यहाँ की संधि, यहाँ की हड्डी जो है हिल नहीं सकती है. जहाँ पे जो बोन होता है इस संधि पर वो हिल नहीं सकती है. Such joints are called fixed joint. इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट मीन्स अचल संधि बोलते हैं. ठीक है. देन when you open your mouth, जो आपने माउथ को ओपन करते हो, खोलते हो, वाइड मीन्स विस्तार पूर्वक, अपने माउथ को आप विस्तार पूर्वक खोलते हो, बड़ा करते हो. यू कैन मूव, आप मूव करा सकते हो. योर लोअर जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा होता है, आप अपने नीचे की जबड़ा को मूव करा सकते हो. माउथ को ओपन करने के लिए आप अपने जो नीचे का जबड़ा है उसको मूव करा सकते हो. ओके. आगे यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, अपने शरीर से दूर तक आप अपने नीचे वाले जा को मूव करा सकते हो. ट्राई टू मूव योर अपर जा, फिर आप अपने अपर जा को मूव करने की कोशिश करो. आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसको मूव कराने के योग्य हो? ऊपर की जबड़ा को क्या ये मूव करेगा? दूर तक फैलेगा? No, ma'am. नहीं करेगा. ओके. गुड. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. तो यहाँ पे देखिए जो आपका अपर जा है वहां पर, और वहां पे जहाँ पे हेड का रेस्ट बचा हुआ भाग होता है उसमें जुड़ा होता है, ज्वाइंट होता है, फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं उसको. उसको अचल संधि होती है. वहाँ पे वहां की हड्डियां हिलती नहीं है, जैसे जा के पास और यहाँ पे हेड के साथ जुड़ा होता है. नीचे आपका ऊपर का जा और हेड एक साथ जुड़ा होता है. यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट, जो कि हिलती नहीं है. We discuss only some of the joints that connect parts of the body. We discuss, हमने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया, only some of the joint, कुछ ज्वाइंट के बारे में. अभी तक हम लोगों ने केवल कुछ ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया. That connect part of our body, जो कि हमारे शरीर के पार्ट को जोड़ती हैं.
ओके ऐसे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे कुछ ज्वाइंट के बारे में रीड किया जो कि हमारे शरीर के पार्ट को एक दूसरे से जोड़ती हैं. देन इफ यू वंडर टू मेक अ डॉल, पे तो है नहीं यहाँ पे, what give the different parts of the body their different shapes, what gives क्या देता है the different parts of the body their different shapes, जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग होते हैं इनको आकार कौन देता है, बताइए गेस करके, इनको शेप कौन देता है. मैम बोन. मैम बोन. जो बोन्स क्या बोलते हैं उसको, बोन्स मिलके जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, कंकाल तंत्र बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यस मैम. कंकाल तंत्र. यस, इसमें सारे पार्ट बने होते हैं हमारे शरीर के हड्डियों के द्वारा, हमारा शरीर का शेप बना होता है, आकार बना होता है. इफ यू वंडर टू मेक अ डॉल, इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, क्या आपने कभी कोई डॉल बनाने की कोशिश की है? व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो पहले आप क्या डॉल बनाने के लिए पहले आप क्या बनाओगे? Perhaps a framework to give a doll shape before making its outer structure. क्या करेंगे, पहले इसके आउटर स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, इसके ऊपरी भाग को बनाने से पहले हम इसके क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे. ओके, फ्रेमवर्क करेंगे, इसके पूरे शरीर पार्ट को डिवाइड करेंगे, उसकी संरचना बनाएंगे पार्ट के, उसके शरीर की पार्ट का. देन all the bones in our body also from a framework to give a shape to our body. ऐसे ही जैसे फ्रेमवर्क काम करता है वैसे हमारा शरीर, जो हमारे शरीर की बोन्स होती हैं एक दूसरे में जुड़कर काम करती हैं, फ्रेमवर्क करती हैं, आकार देती है हमारे शरीर को. देन द ह्यूमन स्केलेटन, इसे रीड करना है ना. यस, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ. जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो मानव की कंकाल तंत्र होती है, ये कितने हड्डियों से जुड़ा होता है. जब हमारा जन्म होता है तो इसमें कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती है हमारे कंकाल तंत्र में? 305 होती हैं. 305. यस, हमारे जन्म के समय हमारे कंकाल तंत्र में पूरे कितनी हड्डियां होती हैं? 305. 305. जो हमारा कंकाल होता है. The number of bones in the skeleton changes with age. जो नंबर होता है इसका, बोन की जो हड्डियां हैं, इसका जो नंबर होता है स्केलेटन में, कंकाल तंत्र में, ये एज के साथ बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. जैसे हमारा एज बढ़ता है ये हड्डियां जो हैं चेंज हो जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं. इट डिक्रीज या घट जाती हैं टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर. यहाँ पे देखिए, एडल्ट होने पर, बड़ा युवा होने पर हम कुछ हड्डियां जो हैं एक में जुड़ जाती हैं, जिससे कितनी हड्डियां बचती हैं? 206 हड्डियां बचती हैं. ओके, 206. 305 से 206 बचती हैं, बाकी हड्डियां जो है एक में जुड़ जाती हैं बड़े होने पर. क्या समझ में आ रहा है अंश पांडे? यस मैम. अरुण गुप्ता, आपको? चलिए आगे देखते हैं, और भी है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. इस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? जो हमने जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसको बोलते हैं स्केलेटन, मींस कंकाल. इस पूरे फ्रेमवर्क को कंकाल बोलते हैं. इसमें सारे देखिए सभी पार्ट बने हुए हैं, शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं सब बने हुए हैं. दिख रहा सभी को स्क्रीन पर? यस मैम. ह्यूमन स्केलेटन, ये मानव का कंकाल तंत्र है, इसको कंकाल तंत्र बोलते हैं, जो कि हड्डियों का ढांचा होता है. केवल हड्डी इसमें होती है, इसमें ऊपर का मसल्स नहीं है. अगर मसल्स ना होता तो हमारे पूरा शरीर ऐसे ही दिखता, बिल्कुल हम स्टैचू बन के खड़े रहते, कोई भी पार्ट हमारा हिल ना सकता. कि हिल पाता अगर मसल्स नहीं होता तो? नहीं हिलता. ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम कैसे जान पाते हैं कि यह ह्यूमन का कंकाल तंत्र है? आपकी आवाज कट रही है बेटा, आवाज जा रही है सभी को? सिद्धात्री, यस होगा कि यहाँ पे इसलिए प्रिया को आवाज कट रही है. ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम कैसे जान पाते हैं कि यह जो है ह्यूमन, मनुष्य के जो शरीर का, बॉडी का शेप है?
हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम कैसे जान पाते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में जो बोन्स है उनका शेप कैसा है, उनका आकार कैसा है? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. हमें कुछ आइडिया मिल सकता है इसमें से कि हमारे शरीर में कहाँ पे किस प्रकार की हड्डी है। इसके लिए हमें क्या करना है? Yes, ma'am. उसको फील मैम करके जान एक्सरे सकते हैं, से। उसको महसूस करके जान सकते हैं, टच कर सकते हैं उस पार्ट के। हम उस पार्ट को टच करेंगे, शरीर के उस पार्ट को, फिर जान सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की हड्डी है, किस प्रकार की बोन है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है और कितनी बोन यहाँ पर है। ओके, हम फील कर सकते हैं। Yes, One way ma'am. we could know this shape better. एक तरीका और है कि शरीर के इस पार्ट को मैम जानने के लिए एक और भी अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। कौन सा तरीका है? One way we could this shape better would be to look at X-ray images on the human body. मनुष्य के शरीर के जो एक्सरे का पिक्चर होता है, जो एक्सरे कभी सब लोग करवाते हैं ना, कभी कभी कुछ चोट लगता है तो एक्सरे करवाते हैं, तो उस एक्सरे का पार्ट आप पिक्चर देखोगे, उसमें मानव शरीर के सभी पार्ट आपको दिखाई देंगे। ओके, कहाँ पे कितनी हड्डियां हैं, Yes, ma'am. आसानी से हम देख सकते हैं अपने शरीर की हड्डियों को। मैम जब किसी का मैम हाथ वाथ में क्रैक हो जाता है मैम उसको मैम एक्सरे कराना पड़ता है। यस, कुछ अंग जो है क्रैक हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक्सरे होता है, देखने के लिए क्या समस्या की हुई है। मैम हैंड करेक्ट होता है तो बहुत दर्द होता है दर्द। Then did you or anyone in your family ever have X-ray and of any part of body taken? क्या आप या आपके कोई फैमिली मेंबर्स ने कभी कोई एक्सरे करवाया है किसी भी बॉडी पार्ट का? मैम मैंने करवाया है। किस चीज का बेटा? हैंड का? यस मैम। ओके मैम मेरा कंधा टूट गया था। ओके, तो आप देखे हो, आपने एक्सरे में देखा भी होगा वहां पे कितनी हड्डियां होती हैं। अगर नहीं देखा होगा मैम तो देखना, फिर जो बताना। जॉइंट नहीं था मैम वो टूट गया था। पूरा पहचान के बताना, ठीक है, कहाँ पे कौन सी हड्डी है। होगी आपके पास ना, उसका इमेज तो होगा ना एक्सरे का? यस मैम। ओके, देखना उसमें। देन और मैम लेग का करवाया है। Sometime when we are hurt, कभी कभी जब हमें चोट लगती है और have an accident या कोई कभी एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर्स यूज these एक्सरे, तो डॉक्टर इस एक्सरे इमेज का यूज करते हैं to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. बोन्स में देखने के लिए कहाँ पे क्या घायल हुआ है, कौन से बोन में क्षति पहुंची है, उस चीज को जानने के लिए डॉक्टर लोग एक्सरे करते हैं उस पार्ट का जहाँ पे चोट लगी होती है। ओके, Yes, ma'am. आगे Yes, देखिए। Yes, ma'am. The X-ray show the shape of the bone in our bodies. जो एक्सरे हैं दिखाते हैं शेप, मींस आकार दिखाते हैं हमारे बोन्स, हड्डियों का, हमारे शरीर में उस हड्डी का आकार क्या है इसको दिखाते हैं, जो एक्सरे का जो इमेज होता है। ठीक है, दीप का बेटा आवाज जा रही है वीडियो आपके लिए? चलिए आगे देखते हैं। फील द बोन्स इन योर फॉर्म आर्म। आपको अपने फॉर आर्म का बोन्स फील करना है, मीन्स बाह की भुजाएं जो होती हैं, जो बाह की कलाई होती है उसको फील करिए। बाह की कलाई कहाँ पे है पता है सबको ना, जो कलाई है उस पार्ट को आपको फील करना, देखना है। देन अपर आर्म, लोअर लेग, अपर आर्म को देखना है, ऊपर की भुजा को, लोअर लेग, लोअर का जो नीचे का पैर उसको देखना है, एंड अपर लेग, ऊपर के लेग को देखना है। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट। आप कोशिश करिए इन पार्ट में जो नंबर है बोन्स की, हड्डियों की कितनी संख्या है उसको ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको आप लोग करना, ठीक है। देन सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी joint and compare these with the X-ray images. इसी प्रकार से आपको feel the bones of your ankle, अपने ankle में मैम एडी। मैम एडी। ओके, तो सेम आपको नहीं, घुटना से आपको एड़ी और घुटने को भी देखना है, ज्वाइंट एंड कंपेयर, फिर कंपेयर करना है एक्सरे के द्वारा। ओके, यहाँ पे एक्सरे दिया हुआ ना, इस चीज से आपको कंपेयर करना है एंकल को और नी को। Bend your finger, अब अपने फिंगर को आप झुकाइए। Are you able to bend them
एट एवरी ज्वाइंट, क्या आप अपने फिंगर को जितना, जहां भी ज्वाइंट है, जहां भी जोड़ है, उन सभी से आप उस फिंगर को झुका सकते हो, उन सभी जोड़ से। बोलिए, झुका सकते नो हो? मैम। नहीं झुका नो सकते? मैम। कैसे झुका मैम सकते हैं? जोड़ पे झुका सकते हैं। जहाँ पे जोड़ वहां से झुका सकते हैं फिंगर को ना, यस मैम। जहाँ भी जोड़ है फिंगर के पास, देखिए बीच में यस मैम। यहाँ पे है, दो जगह पे है, तो हम वहां से झुका सकते हैं फिंगर को, आसानी से मोड़ सकते हैं। मैम एकदम पूरा नहीं मोड़ सकती। अरे कुछ तो झुका सकते हैं ना, मोड़ तो सकता है वहां से। यस। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर्स हैव? अब देख काउंट करके बताइए आपके मिडिल फिंगर में कितने बोन्स है, कितनी हड्डियां हैं, दिख रहा है सभी को? मिडिल फिंगर सबके पास है ना, शो करिए मिडिल फिंगर। मैम 3। मैम 3। यस यस, तो मिडिल फिंगर में देखिए कितनी हड्डियां दिख रही हैं आपको। मैम मैम 3। फील द बैक ऑफ योर पाम। अब अपने पाम को फील करिए, मैं को टच करिए। पाम में हथेली होता है, हथेली को टच करिए, पीछे साइड हथेली के पीछे का पार्ट आप टच करिए, पीछे का पार्ट। मैम यहाँ पर। हाँ पीछे का पार्ट पूरा टच करिए अच्छे से। मैम टच किए। ओके, इट सीम टू हैव मेनी बोन्स। क्या आप यहाँ पे कई प्रकार के बोन्स देख सकते हो? यस मैम। ओके, यस मैम। फिगर Yes, 8.9 ma'am. देखिए यहाँ पे दिखा, सेम ऐसे ही अंदर का पार्ट होता है, वहां जो पाम है इसके ऊपर का भाग होता है, सेम ऐसे दिखता है, सभी को दिखा? अब देखिए यहाँ पे कहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट किया गया, यहाँ पे किया गया, यहाँ पे तो नल है, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे यहाँ पास कलाई के पास हो जाता है। ओके, अलग अलग से ज्वाइंट किए जाते हैं। देन इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? आपकी जो कलाई है फ्लेक्सिबल है, मूव करने योग्य होती है ना? बोलिए। Yes, ma'am. It is a Yes, ma'am. it is made of several small bones called corpus. यह जो किससे बना होता है? कई प्रकार के बोन्स से मिला के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। Ma'am, carpals. Yes. What will happen if it has only one bone? What will happen? क्या हो, कौन सी घटना होती यदि यहाँ पे केवल एक ही बोन होता? जो यहाँ पे हमारा रिस्ट है, अगर यहाँ पे केवल एक ही बोन होता तो क्या होता बेटा? बोलिए, प्रिया बताएंगी। क्या अपने हैंड को हम मूव करा सकते बेटा? अगर यहाँ पे एक ही हैंड होता तो, सॉरी एक ही बोन्स होता तो। महक आप बताइए बेटा। No, ma'am. नहीं मूव करा सकते। यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे फिंगर्स हैं सबकी बोन अलग अलग है, अलग से ज्वाइंट की गई, सब एक में नहीं ज्वाइंट है, अलग से ज्वाइंट की गई हैं, और बाद में सभी को एक में साथ ज्वाइंट किया गया है यहाँ पे रिस्ट के पास, कलाई के पास। एक्टिविटी Yes, ma'am. देखते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। आपको गहरी सांस लेना है, डीप ब्रीथ, एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल। और कुछ समय के लिए सांस लेते रहना है, रोक के रखना आपको कुछ समय के लिए। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जनरली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द सम टाइम। फिर आपको क्या करना है? फील करना है अपने चेस्ट के बोन्स को और अपने बैक बोन, जो पीठ की हड्डी है उसको, और जो सीने की हड्डी है उसको फील करना है कुछ समय। ओके, ऑफ द चेस्ट एंड बैक इज द सेम टाइम। काउंट एट मेनी रिब्स बोन ऑफ द चेस्ट। जो बोन आप सीने की जो हड्डी होती है चेस्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं, पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। Ma'am, pasaliyo. आपको काउंट करना है कि यहाँ पे कितना बोन्स है, चेस्ट के पास कितना बोन्स है। As possible, observe figure 8.10 carefully and compare with what you feel of the chest bone. फिर आपको यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है फिगर 8.10 में, इसको कंपेयर करना है उससे जो आपकी आप टच करके देख रहे हो, जो फील कर रहे हो अपने चेस्ट पे और अपने पीठ पे, आपने जो फील किया हड्डियों को, उसको उससे कंपेयर करना है। ठीक है? बी सी दैट द रिब्स are closely bent.
हम देखते हैं कि जो हमारा वो होता है, जो पसलियां होती हैं प्राय झुकी होती हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा सभी को ना? यस मैम। यस। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन। वे देखिए चेस्ट बोन को साथ जोड़ती हैं, जो सीने की हड्डी होती है। द बैक बोन टुगेदर, बैक बोन एंड चेस्ट बोन एक साथ जुड़ा होता है। ये आपका बैक बोन है, पीछे ये आपका चेस्ट बोन है। दिखा सभी को? ये आपका आगे Yes, ma'am. जो चेस्ट बोन है, जो पीछे का सारा पार्ट दिख रहा है, बैक बोन है। ये दोनों साथ में जुड़ा होता है। They join the chest bone and the backbone together to form a box. एक बॉक्स की तरह, जो बॉक्स डिब्बा होता है, सेम वैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। This is called a rib cage. इनको हम क्या बोलते हैं? पसलियों का पिंजरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. केस मैम, पसलियों का पिंजरा। ओके, पसलियों का पिंजरा। पिंजरा ऐसे तो होता है, ऐसे फंसा के रखते हैं हम लोग पैरट को, इसी पिंजरे में तो यस मैम। ऐसे ही पिंजरा मैम बना Yes, होता ma'am. होता है है। क्या बेटा? मैम 12 पेयर का होता है ये। यस, 12 पेयर होते हैं, सब मिला के 24 पेयर होते हैं रिब केज में। Then there are 12 ribs. There are 12 ribs on each side of chest. हमारे सीने के प्रत्येक साइड में, दोनों भाग में कितने कितने रिब्स होते हैं? 12 होते हैं। दोनों साइड में 12 होते हैं। दोनों टोटल मिला के कितने होंगे बेटा? 24। 24। काउंट भी कर सकते हो, काउंट भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 बेटा, इससे पिक्चर बना नहीं है। ओके। यस मैम। Yes, ma'am. Some important internal part of our body lie protect inside the cage. हमारे शरीर के कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण जो आंतरिक अंग होते हैं, ये कहाँ पे सुरक्षित रहते हैं? रिब केज के अंदर, जो पसलियों का पिंजरा होता है, इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, वे सुरक्षित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर? मैम हार्ट। हार्ट, यस। और क्या होता है इसके अंदर? हार्ट, बेटा हार्ट आफ्टर, और क्या? तो हार्ट ही होता है इसके अंदर। लंग्स भी होता है। यस मैम। ओके। Ask some friends to touch their toes without bending their knee. आपको अपने फ्रेंड से कहना है टच करने के लिए, उनके अपने टो को, अपने अंगूठों को टच करने के लिए बोलना है विदाउट बेंडिंग, बिना झुके हुए। देयर नी, बिना अपने घुटनों को झुकाए उसको टच करना है, अपने अंगूठों को। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, आप गर्दन से शुरू करोगे झुकना। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के पीठ पर आपको फिंगर को घुमाना है। पहले आप नेक से गर्दन से काउंट करना शुरू करोगे बोन को, उसके बाद से मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, फिर आपको अपने फ्रेंड्स के जो आप उस काउंट कर रहे हैं उसके पीठ की हड्डियों को आपको नेक से स्टार्ट करना है, फिर नीचे तक ले जाना है काउंट फिंगर को घुमाते हुए। ठीक है, है समझ में? यस मैम। आपको अपने फ्रेंड से कहना है झुकने के लिए। Yes, ma'am. आपका फ्रेंड झुकेगा, फिर आपको उसके पीठ के हड्डियों को काउंट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना? नेक से, गर्दन से स्टार्ट करना है, फिर नीचे तक फिंगर को घुमाना है अपने फ्रेंड के पीठ पर। ओके, देन देखते हैं क्या होता है। व्हाट यू फील इन द बैकबोन, अब जो पीठ की हड्डी आप टच कर रहे हो अपने फ्रेंड्स का, आपका भी हो सकता है लेकिन आप ना खुद टच नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने फ्रेंड का टच करके देखना है। ओके, बाकी पार्ट को आप खुद से टच करके जान सकते हो यहाँ की हड्डी को, लेकिन आप जो बैकबोन है उसको देखने के लिए, यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं इसको फील करने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स या किसी को भी अपने घर में कोई भी आप किसी पेरेंट्स मेंबर्स को आप ले सकते हो काउंट करने के लिए। तो आपको उसके पीठ के देखना है व्हाट यू फील इन द बैकबोन, आप उसके पीठ पर क्या फील कर रहे हो। इट इज अ मेड ऑफ It is made of the many small bones called
क्या बोलते हैं इसको? वर्टेब्रे। या जो है अलग प्रकार के छोटे छोटे हड्डी से मिलकर बना होता है, इसको हम बोलते हैं कशेरुका। क्या बोलते हैं? मैम कशेरुकी। कशेरुका। यस, ये आपका रहा। ठीक है, देन यस मैम। द बैकबोन कंसिस्ट, जो पीठ की हड्डी होती है जुड़ी होती है ऑफ 33 वर्टेब्रे। कितनी कशेरुका होती है पीठ की हड्डी में बेटा? 33। ओके, हियर 8.11 में दिखाया भी गया है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, जो हमारे केज होता है, पसली का जो पिंजरा होता है, इसको भी ज्वाइंट करता है। जुड़ा है ना, देखा आपने पीछे से? ये रहा, ये सब है, देखा? यस मैम। दीपिका बेटा आवाज जा रही है कि अगर वीडियो ही आप माइक भी नहीं ऑन करते हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? दीपिका क्यों आप जुड़ गई हैं, बस पता नहीं कहाँ पे हैं। वीडियो भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है, ऐसे पढ़ाई करती हैं। आगे देखते हैं। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, यदि हमारी जो पीठ की हड्डी है एक ही बोन से एक लंबी बोन से मिलके बनी होती, विल योर फ्रेंड्स बी एबल टू बेंड, क्या आपका दोस्त या आप झुकने के योग्य होते यदि केवल पीठ पे एक ही हड्डी होती लंबी सी? बोले बेटा। नो मैम। नहीं झुक नो पाते। मैम। ओके, नो मैम। हम ओनली सीधे स्टैंड रहते। सीधे स्टैंड रहते, कुछ भी काम नहीं कर पाते। मैम कोई काम ना कर पाते फिर। यस, आराम था ना, तब खाली खड़े बैठे रहते, बैठ भी नहीं पाते अगर नहीं बैकबोन नहीं होता तो। कि बैठ नहीं पाते? मैम बैठ जाते। नहीं बैठ पाते, बैठने पे झुकते हैं ना। नो मैम। झुकते ही ना तो कैसे Yes, बैठते ma'am. बेटा, बताइए? मैम सीधा झुकाव रहता होता है ना तो पीठ पर, झुकाव के साथ ही बैठते हैं ना हम लोग। अगर यहाँ पे होता ही नहीं बैठ, तो यहाँ पे झुकते कैसे? हम तो बैठ भी नहीं पाते। ओके, देन मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड, प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। मेक योर फ्रेंड, अब आपको अपने दोस्त को स्टैंड कर देना, खड़ा करना विथ बोथ हैंड्स, और उससे कहना कि दोनों हैंड से वॉल को पुश करें। ओके, दीवार को ढक्का दे दोनों हैंड से। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, क्या आप देख सकते हो कि दो मुख्य हड्डी होती है जो कि शोल्डर के पास, कंधों के पास होती है, आपको दिखाई देगा। आप उसको वॉल को पुश करने के लिए बोलोगे अपने दोस्त को, फिर देखोगे उससे दोनों साइड में, दोनों कंधे पर पीछे से देखो, दो हड्डी दिखाई, मेन हड्डी दिखाई देती है दोनों साइड में। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. आपके पास भी होता है, फिर आप अपना खुद देख नहीं सकते, फ्रेंड का आपको देख के काउंट करना है। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन मीन्स कंधे की हड्डी बोलते हैं। Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। फिगर 8.12, कहाँ पे फिगर 8.12 नहीं बना? ये रहा, ये Yes, ma'am. ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। आपको 8.13 टेबल पिक्चर को ध्यान से देखना है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन, ये किससे मिलकर बनी होती है? पेल्विक बोन बोलते हैं, मींस कूल्हे की हड्डी। क्या बोलते हैं? कूल्हे की हड्डी। Ma'am, कूल्हे की हड्डी। यस, दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, ये आपके जो आपका स्टमक होता है उसके नीचे का पोर्शन होता है, नीचे का भाग होता है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, या ऐसा पार्ट है जहां से आप बैठते हो। ओके, जो पिवटल बोन होता है, जो कूल्हे की हड्डी होती है, यहाँ से आप इसकी सहायता से आप बैठते हो। द स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर, जो हमारा स्कल होता है ये कई प्रकार के बोन्स से मिलकर बना होता है। इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, द ब्रेन, जो आपका स्कल होता है या बहुत शरीर के महत्वपूर्ण भाग जो ब्रेन हमारा होता है, मस्तिष्क होता है, इसकी रक्षा करता है। ओके, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन Yes, होता है। ma'am. यस मैम। We discuss many bones and the joints of our skeleton, हम लोगों ने डिस्कस किया कई प्रकार की बोन्स के बारे में और ज्वाइंट के बारे में, जोड़ के बारे में। जो हमारे कंकाल तंत्र होता है इसमें कई प्रकार की हड्डियां होती हैं, कई प्रकार का जोड़ होता है, इनके बारे में हमने लर्न किया।
देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, यहाँ पे कुछ और भी पार्ट है स्केलेटन के, दैट आर नॉट एज हार्ड, जो कि कठोर नहीं होते हैं, एज द बोन्स, हड्डी की तरह कठोर नहीं होते हैं। ऐसे कुछ और भी पार्ट हैं जो कि हड्डी की तरह कठोर नहीं होते हैं, एंड विच कैन बी बेंड, और जिसे हम झुका सकते हैं। दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा? कार्टिलेज। मैम कार्टिलेज। उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज की हिंदी होगी उपास्थि। यस मैम। ये हड्डी की तरह कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। फील योर ईयर, आपको अपने ईयर को फील करना, महसूस करना है, टच करके देखिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड, क्या आप यहाँ पे कुछ हड्डी वाला पार्ट आपको दिखेगा जो कि झुक सकता है? यस मैम। नहीं बेटा, नीचे का, नीचे का, नीचे का मैम नीचे का मैम। नो मैम, मैम नहीं है कोई मैम। पार्टी, कोई हड्डी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ झुक सकता है। ओके, देन there do not seem to be any bone here, यहाँ पे आप कोई बोन नहीं देख सकते हो। do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it, like do you notice, क्या आप नोटिस यहाँ पे कर सकते हो anything, किसी भी चीज का डिफरेंट जो कि अलग होता है, between the ear lobe, जो आपका ऊपर का पार्ट होता है, कान के जो ऊपर का पार्ट होता है, उसमें देखिए आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। एंड द पोर्शन अबव इट, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो नीचे के पोर्शन से कुछ अलग दिखाई देगा। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, जो आप फिंगर से इसको प्रेस करोगे आपको कुछ अलग दिखाई देखेगा। कुछ अंतर है कि नहीं, नीचे के पार्ट में ऊपर के पार्ट में क्या अंतर है, देख के बताइए, टच करके बताइए। मैम नीचे का पार्ट मैम लचीला है मैम, ऊपर का मैम कड़ा है। ज्यादा कड़ा है, लेकिन बोन के जैसे बोन्स होता है उतना कड़ा नहीं है। ओके, यस मैम। बोलते हैं कार्टिलेज, उसी को उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, यू आगे, यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, क्या आप अपने कान के ऊपरी भाग में कुछ फील कर सकते हो? दैट इज नॉट एज सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट नहीं है, मुलायम नहीं है, एज द ईयर लोब, बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, लेकिन बोन की तरह कठोर भी नहीं है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है ना ही ज्यादा कठोर है। दिस इज कार्टिलेज, इसी को कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, ये भी हमारे शरीर के जोड़ों में होता है। ओके, कार्टिलेज भी हमारे शरीर के जोड़ में आएगा, इसको भी हम जोड़ बोलते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ मेनी बोन्स, हमने देखा हमारा जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, कई प्रकार के हड्डी से मिलकर बना होता है, ज्वाइंट जोड़ से मिलकर बना होता है, एंड कार्टिलेज और उपास्थि से मिलकर बना होता है। यू कुड फील, जिसे आप फील कर सकते हो, बेंड में झुका सकते हो, एंड मूव और हिला सकते हो। मेनी ऑफ देम, इसमें से आप कई सारे ऐसे हैं जिनको आप झुका सकते हो, मूव करा सकते हो। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आपको अपने स्केलेटन का पिक्चर ड्रॉ करना है, नोटबुक में ड्रॉ करके आज ही सेंड करना है। कंकाल तंत्र बना के बनाना है आपको नोटबुक में, कर सकते हो ना? यस मैम। ओके, वी हैव लर्न अबाउट द बोन इन आवर बॉडी, हमने सीखा बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डियां हैं, इसके बारे में हमने सीखा। अबाउट जॉइंट्स, जोड़ों के बारे में जाना। दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वे, जो कि हमारी सहायता करती है अलग अलग तरीके से मूव करने में। व्हाट मेक द बोन्स मूव दैट वे दे डू, लेट्स फाइंड आउट, चलिए हमें देखना है कि इन बोन्स को मूव करने के लिए कौन सहायता करता है। अभी तक हमने देखा हड्डियों के बारे में जाना, अब हमें देखना है कि इन हड्डियों को मूव कराने में सहायता क्या करता है, ऐसी क्या चीज है जो कि इन हड्डियों को मूव कराने में हमारी सहायता करती है। मेक अ फीस्ट विथ योर हैंड, आपको अपने हाथ का एक फीस्ट बनाना, मुट्ठी बनानी है। चलिए बेटा बाद में रीड करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, तो आगे के टॉपिक हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, हम लोगों को जानना है मसल्स। यस मैम। मसल्स है, फिर आ जाएगा एनिमल के बारे में जानेंगे कि एनिमल मूव कैसे कर सकते हैं। ओके बेटा, जितना पढ़ाएगा सबको आगे समझ में? यस मैम। प्रॉब्लम? नो मैम। बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।